बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2 क्लास की इंग्लिश ए के लेसन नंबर 1 ओबे अल्लाह की एक्सरसाइज करेंगे। कल हम इस चैप्टर को मुकम्मल कर चुके। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का मतलब होता है मश्क। एक्सरसाइज का मीनिंग है मश्क। तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज झैल सवालात के जवाब लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ आर क्रिएटर? हमारा खालिक या पैदा करने वाला कौन है? अब क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर मौजूद होता है, आपने गौर से देखना है। हु इज़, हु मीन कौन, इज़ मीन है, आर मीन हमारा, क्रिएटर मीन खालिक या पैदा करने वाला। हु इज़ आर क्रिएटर? हमारा पैदा करने वाला कौन है? अब हु की जगह पे आप अल्लाह लिख दें तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह इज़ आर क्रिएटर, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच प्लेस, कौन सी जगह, इज़ कॉल्ड कहलाती है, अल्लाह's हाउस, अल्लाह का घर। विच प्लेस इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस, कौन सी जगह अल्लाह का घर कहलाती है। अब विच प्लेस की जगह पर आप लिखें मस्जिद। मस्जिद इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस, मस्जिद अल्लाह का घर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, होम शुड वी ओबे? हमें किसकी इबादत करनी चाहिए या किसका हुक्म मानना चाहिए। होम शुड वी ओबे, हमें किसका हुक्म मानना चाहिए। वी शुड ओबे अल्लाह, हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी से अल्लाह's नेम? हम अल्लाह का नाम कैसे लेते हैं। हाउ डू वी से अल्लाह's नेम? हम अल्लाह का नाम कैसे लेते हैं। इसका आंसर होगा वी से अल्लाह's नेम विद रिस्पेक्ट, हम अल्लाह का नाम इज़्ज़त से लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर का मैंने एक होमवर्क तैयार किया है। अब हम वहाँ से इसकी रीडिंग करेंगे। जी, लेसन नंबर 1 है ओबे अल्लाह, आंसर दीज क्वेश्चंस, सवालात के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ आर क्रिएटर? हमारा पैदा करने वाला कौन है। आंसर, अल्लाह इज़ आर क्रिएटर, अल्लाह हमारा पैदा करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच प्लेस इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस? कौन सी जगह अल्लाह का घर कहलाती है। आंसर है, मस्जिद इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस, मस्जिद अल्लाह का घर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, होम शुड वी ओबे? हमें किसका हुक्म मानना चाहिए। आंसर है, वी शुड ओबे अल्लाह, हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू वी से अल्लाह's नेम? हम अल्लाह का नाम कैसे लेते हैं। इसका आंसर है, वी से अल्लाह's नेम विद रिस्पेक्ट, हम अल्लाह का नाम इज़्ज़त से लेते हैं। वी से अल्लाह's नेम विद रिस्पेक्ट, हम अल्लाह का नाम इज़्ज़त से लेते हैं। एक बार फिर इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ आर क्रिएटर? आंसर, अल्लाह इज़ आर क्रिएटर। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेस इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस?
आंसर, मस्जिद इज़ कॉल्ड अल्लाह's house. Question number 3. Whom should we obey? Answer, we should obey Allah. Question number 4. How do we say Allah's name? इसका आंसर है, we say Allah's name with respect. We say Allah's name with respect. अब हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं. क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स बिलो. नीचे दिए गए अल्फाज से जुमले मुकम्मल करें. अल्फाज क्या दिए हुए हैं जी? रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना. अल्लाह, बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज. लव, प्यार या मोहब्बत. चले देखते हैं जी. वी रिस्पेक्ट, हमें इज़्ज़त, आर क्रिएटर, अपने पैदा करने वाले की. तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? वी रिस्पेक्ट अल्लाह, आर क्रिएटर. हमें अपने पैदा करने वाले अल्लाह की इज़्ज़त करनी चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अल्लाह. वी रिस्पेक्ट अल्लाह, आर क्रिएटर. नंबर 2 देखें. वी डू नॉट से डैश आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अल्लाह. हमें अल्लाह के एहतराम में नहीं कहने चाहिए. क्या नहीं कहने चाहिए? बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज. तो हम यहाँ पर लिखेंगे BAD, बैड वर्ड्स, बुरे अल्फाज. वी डू नॉट से बैड वर्ड्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अल्लाह. अब नंबर 3 देखें. वी शो आर डैश फॉर अल्लाह बाय ओबेइंग आर पेरेंट्स. वी शो आर लव, LOVE, love. We show our love for Allah by obeying our parents. हम अपने वालिदैन का हुक्म मानकर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हैं. ये लास्ट वाली ब्लैंक्स आपकी बुक पे मिसिंग होगी. ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. वी शुड, SHOULD, should. We should dash of Allah. जी क्या आएगा इसके अंदर? वी शुड रिस्पेक्ट, हमें अल्लाह की इज़्ज़त करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट. वी शुड रिस्पेक्ट ऑफ अल्लाह, हमें अल्लाह की इज़्ज़त करनी चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, अब सी पार्ट देखें. यूजिंग द गिवन वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस. दिए गए अल्फाज से जुमले बनाएं या दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें. इसके लिए भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं. हम वहाँ से इसकी रीडिंग करेंगे. जी स्टूडेंट्स, सेंटेंस देखिए. क्वेश्चन है, मेक दी सेंटेंसेस, जुमले बनाएं. आपकी बुक में पार्ट सी जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है. रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना. इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे हम? वी शुड रिस्पेक्ट अल्लाह, हमें अल्लाह की इज़्ज़त करनी चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट अल्लाह, हमें अल्लाह की इज़्ज़त करनी चाहिए. लव, प्यार या मोहब्बत. आई लव माई कंट्री.
मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। लव, आई लव माई कंट्री। मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। आप इसके अलावा भी सेंटेंस बना सकते हैं। कोई भी अल्फाज का मजमुआ जिसका कोई मायने हो वो जुमला होता है। तो कोई भी अल्फाज जो आप समझते हैं कि ये मीनिंगफुल हैं, आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। कुरान, कुरान इज़ आवर होली बुक। कुरान हमारी मुक़द्दस किताब है। कुरान, कुरान इज़ आवर होली बुक। ओबे, हुक्म मानना। वी शुड ओबे अल्लाह। हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं। ओबे, हुक्म मानना। वी शुड ओबे अल्लाह। हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं। मस्जिद, मस्जिद इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस। मस्जिद अल्लाह का घर कहलाती है। मस्जिद, मस्जिद इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस। मस्जिद अल्लाह का घर कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंटेंसेस मतलब जुमले। तो आप जो जुमले मैंने आपको बताए हैं, जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। रिस्पेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट अल्लाह। लव, आई लव माई कंट्री। कुरान, कुरान इज़ आवर होली बुक। ओबे, वी शुड ओबे अल्लाह। मस्जिद, मस्जिद इज़ कॉल्ड अल्लाह's हाउस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ओबे अल्लाह यानी लेसन नंबर 1 की एक्सरसाइज की है। तो जो क्वेश्चन आंसर, सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आज आपको रीड करवाई हैं, आपने इन सब को अच्छी तरह से याद करना है और अपनी नोटबुक पर ज़ुबानी लिख कर भी चेक करना है।